बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज शहबाज फार्म से मियां अहमद एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर। तो आज बहुत से लोगों की फरमाइश आ रही थी जी आपने गार्लिक लगाया हुआ था और आप हमें बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो इसलिए मैंने आज वीडियो बनाने का सोचा। तो ये देखें जी, ये माशाल्लाह गार्लिक निकल रहा है और माशाल्लाह जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी उसी तरह का है। अल्लाह पाक बरकत डाले हमारे काम में भी और आप सब लोगों के काम में, क्योंकि ये मेहनत तलब काम है। ज़िम्मेदार अपनी बड़ी मेहनत से ये काम करता है, उसको रिज़ल्ट भी मिलना चाहिए। तो अल्लाह पाक सब के लिए बेहतरी करे। तो जी आज मैं आपको कंप्लीट इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन दूंगा हर किस्म की, कि आप लोग अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी और अगर आप गार्लिक लगाना चाहते हैं, लहसुन लगाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह इस इन्फॉर्मेशन के बाद आपको और किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो शुरू करते हैं जी। मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड करूँगा। तो सबसे पहले तो आपने सीड लेना इसका, वो आप देसी भी ले सकते हैं, गुलाबी भी ले सकते हैं। चाइना का जो है वो उसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है और उसके बारे में आपको कुछ नहीं कहूँगा। और आजकल जो G1 आया हुआ है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ज़मीन अपनी अच्छी तरह बना लें। बेसिकली आप ज़मीन अगर आपकी नरम होगी, अच्छी होगी, तो फिर ही आपका गार्लिक चलेगा। मैंने स्टार्टिंग में, आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो मैंने रिजेस बनाए थे, मैंने बेड्स बनाए थे, उस पर लगाने का इरादा था मेरा। उसके बाद बारिश हो गई, लेबर ने मुझे मशवरा दिया कि सर आप इसको रहने दें, हम लेवल प्लेन ज़मीन पे लगा लेते हैं। मैंने उनकी बात मान ली, जो कि गलती थी मेरी और मुझे उस पर ही लगाना चाहिए था। बहरहाल मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जौन सा है बेड्स पे इसको लगाएं। उसके बाद आपने सब ज़मीन अपनी अच्छी तरह बना ली। उसके बाद आप फर्टिलाइज़र डालें इसमें। फर्टिलाइज़र आप स्टार्टिंग में अगर डालना चाहते हैं स्टार्टिंग में डाल लें, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार्टिंग में ना डालें, क्योंकि इसकी जड़ छोटी होती है और जब आप रिजेस बनाएंगे, अगर तो आप छोटी रिजेस बना रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ी बड़ी रिजेस बना रहे हैं तो फिर ये फर्टिलाइज़र जो सा वो नीचे ही रह जाता है, उसका इतना इफेक्ट नहीं मिलता पौधे को। तो आप बाद में भी फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, पानी के साथ डाल सकते हैं, वो भी अच्छी तरह अपना फसल को मिल जाता है। तो आपने बेड्स बना लिए। बेड्स बना के आपने जौन सा है, अगर फर्टिलाइज़र डालनी है डाल दी, नहीं डालनी तो बाद में डाल लें। उसके बाद आपने अपनी गार्लिक लगा लिया। गार्लिक लगाने के बाद आप इसको पानी लगाएं। पानी लगाकर आप इसमें पानी लगाकर आप इसमें जौन सा है प्री एमरजेंसी कर सकते हैं। और यार ठीक है। अच्छा यार, सुबह छुट्टी नहीं करनी, सुबह भी काम है। आप अगर करते हैं तो वो आप कर सकते हैं, इसकी जो डुअल गोल्ड कर सकते हैं, या आप कोई और किसी कंपनी की लेके कर सकते हैं। उसमें आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको 30 से 40 दिन आपका बीज जौन से हैं वो बाहर नहीं आएंगे और आपकी जो फसल है वो अच्छी तरह बढ़ोतरी करेगी। फर्टिलाइज़र में आप डीएपी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन में पीएच ज़्यादा नहीं है तो डीएपी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप एसएसपी यूज़ करें। वरना एग्रो फर्टिलाइज़र की भी अच्छी खादें आती हैं और जिसमें पोटाश भी होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पोटाश वैसे अगर आप एंड पे डालें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके बाद आपने प्री एमरजेंस कर दी, वो आपको फ़ायदा हो गया। उसके बाद 40 दिन गुजर गए, आहिस्ता आहिस्ता आपकी वीड्स बाहर निकलेंगी। उसमें आप पोस्ट एमरजेंस कर दें। पोस्ट एमरजेंस में आपके पास सन क्रॉप की एक रेंटल आती है, वो कर दें। वो नहीं करनी तो आप दुकान पर जाएँ, वहाँ पे उनका रोज़ का काम होता है, वो आपको कोई भी अच्छी सी दवाई सजेस्ट कर देंगे, आप वो यूज़ कर लें। उसके बाद आप ऐसा करें कि आप देखें, इसको गोडी की ज़रूरत है, क्योंकि गोडी ज़रा ज़मीन नरम रखती है। अगर तो आप अपनी रिजिस पे आपने लगाया हुआ है तो फिर तो, अगर रिजिस ऊंची हैं आपकी और आप पानी इस तरीके से लगा रहे हैं जिस तरह इसको सब्ज़ी को लगाया जाता है, कि आपने पानी ऊपर नहीं चढ़ाया, तो ज़मीन आपकी नरम रहेगी। और अगर आपने उसकी मल्चिंग की हुई है तो फिर तो गोडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़मीन अगर आपकी नरम पड़ी हुई है और आप पोस्ट एमरजेंस कर देते हैं, फिर भी आपको उसकी गोडी की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपकी ज़मीन जौन सी है वो सख्त हो चुकी है, फिर आपको गोडी करानी पड़ेगी, क्योंकि इसको स्पेस चाहिए और इसको जगह चाहिए अपने अपने बल्ब को मोटा करने के लिए।
ज़मीन की लेवल आप ज़रूर कराएं। अगर तो आपकी ज़मीन में थोड़ा बहुत फ़र्क है फिर तो आप बेड्स बना लेंगे तो कोई इतना इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्लेन ज़मीन पे लगा रहे हैं तो फिर लेवल करना ज़रूरी है। इसके बाद आप ये देख लें कि एंड पे जब आपकी फसल पकने को तैयार होगी तो जब शदीद सर्दी आ जाती है उस टाइम ये हमने जवा लगाया हुआ था वो कटाई कर रहे हैं हम। तो जब आप इसका आ जाएगा आपका सर्दी आ जाएगी तो एक एंटी फ्रॉस्ट आती है, वो अगर आप इस पर कर दें तो वो आपकी फसल बची रहेगी, वरना ऊपर से पत्ते पीले हो जाते हैं, उनकी बढ़ोतरी में फ़र्क आता है। उसके बाद आपकी जब फसल पकने को तैयार होगी, मतलब आप समझ लें कि फरवरी का जो टाइम है, फरवरी का एंड जौन सा है और मार्च का स्टार्ट है, उसमें आप इसको एसओपी डालें या कोई भी अच्छी पोटाश जौन सी है वो आप इसको ज़रूर डालें। उससे ये बल्ब मोटा करेगा और काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और अगर ज़मीन नरम रखना चाहते हैं तो उसमें आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल भी ज़रूर करें, वो भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है इसके लिए। अगर आप जब ये सारी चीज़ें करने के बाद इंशाल्लाह आपकी फ़सल पक जाती है तो हम ये हिसाब लगाते हैं कि चलें जी हमारी फ़सल जौन सी है वो हम उसको ये नहीं सोचते कि हम बहुत अच्छी एवरेज ले रहे हैं। अगर हम इसकी कम से कम भी एवरेज लगाते हैं, कम से कम भी लगाते हैं तो 60 से 70 मन एवरेज इसकी आ जाती है। तो 60 से 70 मन देखें आप, ये लगती भी उस टाइम है जिस टाइम गंदम की तैयारी हो रही होती है और गंदम के साथ ही ये पक जाती है, बल्कि गंदम से थोड़ा पहले ही पक जाता है ये। तो गंदम के हिसाब से बहुत अच्छी एवरेज है इसकी। अगर मार्केट में कम से कम भी रेट लगा लें आप, 50 रुपये लगा लें और एक मन का रेट आपको 2000 रुपया मिल जाता है। तो 2000 रुपया 60 मन के हिसाब से आप लगाएंगे तो वो 1,20,000 रुपया बन जाएगा। 70 मन के हिसाब से लगाएंगे 1,40,000 बन जाएगा। तो आप ये देख लें कि ये इन चीज़ों का काफ़ी गंदम से ये काफ़ी बेहतर है। तो बाकी आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, मेरी फसल आपके सामने है, माशाल्लाह अच्छी निकली है। तो अभी मैंने इसकी एवरेज का हिसाब नहीं लगाया, वो मेरे से अभी पूछे भी ना, क्योंकि अभी तो गोडी अभी इसको निकाल रहे हैं हम बाहर। और मेरा तो इरादा इसको रखने का है। मैंने देसी लगाया हुआ था, आप लोग कोई और भी लगा सकते हैं, गुलाबी भी लगा सकते हैं, G1 भी लगा सकते हैं आप, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी लगाई हुई है इस साइड पे, ये भी माशाल्लाह ठीक चल रही है। तो आप सब दोस्त कह रहे थे जी आप दिखाएं अपनी फसल हार्वेस्टिंग दिखाएं, तो मैंने कहा चले मैं आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूं। ये अब हमने थोड़ा सा अंदर ला के रखा है, बाकी अभी ज़मीन में पड़ा है, अभी आहिस्ता आहिस्ता लेके आ रहे हैं जैसे जैसे पटाई हो रही है इसकी। ख़र्चा इसका ज़रूर ज़्यादा है,